In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. ठीक है? हम्म There are 5 rose plants in the last, सबसे लास्ट रो में 5 rose plants है. ठीक है? How many rows are there in the flower? कितनी रोज होगी फ्लावर में? तो हमें ए दिया है 23 और ए एन दिया है 5। हाँ, ठीक है. नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स. फ्रॉम फर्स्ट रो टूवर्ड्स टूवर्ड्स लास्ट रो. तो फर्स्ट में कितनी है देखो प्लांट्स? 23. फिर टू टू से डिक्रीज हो रही है ना. फर्स्ट में 23 है, 23, 21, 19 एंड सो ऑन. लास्ट में कितनी है? 5 रोज. ठीक है, 5 रोज प्लांट्स लास्ट में. ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? दिस फॉर्म्स एन ए. जिसको ए बोल देंगे 23, हाँ. फिर ए एन हो जाएगा 5 और डी हो जाएगा 2। हाँ बिल्कुल ठीक है. लेकिन हम इसमें यहाँ पे पहले लिख देंगे इट फॉर्म्स एन एपी. पहले बताएंगे कि एपी फॉर्म कर रही है. ठीक है, विच फॉर्म्स एन एपी वेयर वेयर ए इज इक्वल टू 23. डी कितना है? D2। D2 है या -2 है? अच्छा -2, हाँ। देखो मैंने पहले भी बताया ना, हमेशा A2 माइनस A1 ऐसे करो. ठीक है ना? हम्म, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करके डी निकलेगा. अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा डी हो गया -2. और हमारे पास यहाँ पर लेट नंबर ऑफ रोज बी एन. ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज बी एन. तो उस केस में ए एन की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है ना? यही बताया था तुमने, है ना? तो हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ रोज निकालना है. ठीक है ना? तो बस हम्म, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर. ए एन का फॉर्मूला हमने क्या किया था? A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. ए हो गया हमारा 23, 23 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? डी है -2 इंटू -2 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो इट इज 23. और ये -2 को चलो इसे ऐसे लिख देते हैं, -2 इंटू n-1. ठीक है ना? ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू 5. अब इसको सॉल्व कर दो. 2n-1 इज इक्वल टू 5 माइनस 23. ठीक है, सो -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू -18 आ जाएगा. यहाँ पर माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ. ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 18. सो n इज इक्वल टू 18 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 19. ठीक है, सो देयर फोर number of rows is equal to 19. ठीक है ना? हम्म। ये देखो आंसर 10 आ रहा है नंबर को. 19 कैसे? एक मिनट, जो कुछ गलत कर दिया. एन 5 है. अरे एक मिनट, ये कितना था?
अच्छा यार 2 तो ले नहीं गए नीचे, यहाँ 2 लेके जाना था, 2 भी जाएगा ना नीचे, है ना? 2 जाएगा, यस 9 आ गया। तो ये हमारा n इज इक्वल टू 9 प्लस 10 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 10। ठीक है, हम्म 2 का ध्यान नहीं रखा। अगला देखते हैं point। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इजी है। ठीक है, इसमें देखो हमें टेबल में क्या गिवन है, फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, given that a is the last term, d is the common difference, an is the nth term of the ap। ठीक है, तो फर्स्ट केस में a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3, n की वैल्यू 8 है। हमें a n फाइंड आउट करना है। क्या इजी है? हम्म कर लोगे? अ, हाँ तो इसमें तो फॉर्मूला ही लगाना है ए फॉर्मूला एन लगाना है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। तो ए एक्सरसाइज कौन प्लस सी है? 5.2। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। हाँ बस, फर्स्ट केस में हमें ए एन फाइंड आउट करना है, तो सीधा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करो, ए 7, डी 3 और एन 8। ए हो गया हमारा 7 प्लस एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी 3 है। ठीक है, तो बस अब सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7 प्लस, अब 8 माइनस 1 हो गया 7, तो ये 7 इंटू 3 हो जाएगा। हम्म तो फिर भी 7 इंटू 3। अब इसको 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28, तो 28 आ गया। ठीक है, हम्म इजी है। अब ऐसा करो, ये थर्ड और सेकंड और थर्ड पार्ट, ये ना ये मेरे को करके भी, अच्छा ठीक। सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है, ठीक है, ये करो। सर भेज दिए। ये माइनस 18 एन डी जीरो ए एन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2। ठीक, ये क्वेश्चन 18 माइनस 1, 18 माइनस 1। ठीक है, एंड अगेन दैट सेम मिस्टेक। अच्छा ब्रैकेट। ध्यान रखना इसका, इसको मैं स्पेशली इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे बताने के बाद भी ना रिपीटेड मिस्टेक करते हैं लोग। हम्म ठीक है, देखो मैं एक बात बताऊं, इसका सबसे आसान तरीका, डी को आगे लिख लो। डी को पीछे लिखो मत आगे लिखो, हैबिट ये डालो डी की वैल्यू आगे मल्टीप्लाई, ठीक है। पीछे लिखना ही नहीं, ठीक है? नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पे मार्क्स कट सकते हम्म हैं, टीचर काट सकता है। ठीक है, -5 ए -15 आ गया, 17 इंटू -9 ए इज इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है, बाकी के दो जो है फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ये एज ए होमवर्क कर लो। ठीक है, ठीक है। इसको होमवर्क कर लेते हैं। अब इसमें आते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 30th टर्म की वैल्यू कितनी है, ये कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। A30 फाइंड आउट करना है। A30। एक सेकंड, यहाँ पे ए दिया 10, तो 10 प्लस ए कितना है? ए तो 10 है, हाँ, ठीक। तो 10 प्लस
29 into 3 97 97 कॉमन डिफरेंस कितना निकाला ये बताओ। कॉमन डिफरेंस 3 सॉरी माइनस हाउ 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 माइनस 97 तो एक सेकंड ए प्लस ये वाली मिस्टेक्स ठीक कर लो। ए ठीक है, प्लस 29 हाँ ए माइनस माइनस 77 -77 आ रहा है। ठीक है, चलो मैं एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 30th सम हमें बतानी है, तो a+29 इंटू डी करना है ना। ए हो गया 10+29 इंटू डी, डी है -d। अरे भाई डी निकलेगा हमेशा किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करके। जनरली हम a2 माइनस a1 से निकालते हैं, a2 माइनस a1, नॉट a1 माइनस a2। समझ आ गया? ठीक है। ठीक है, a2 माइनस a1 ऑलवेज। ठीक है, तो विच इज -3, तो ये -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 10 -87। हाँ ठीक है, तो -77 आ गया, सी आ गया। ठीक है, ऐसी अब इसकी 11th टर्म निकालो सेकंड पार्ट की। 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 -1/2 प्लस 3 2। कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2 5/2 आ गया। हाँ ठीक है, 2 तो प्लस -3 प्लस n कितना एक सेकेंड n है 11 नहीं अ, हाँ n 11 तो 10 इंटू 5/2 22 22 आ रहा है बी पार्ट। हाँ चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। 11th टर्म करना है हमें, तो a+10d हो गया। ठीक है? तो दैट मीन्स -3 + 10 इंटू डी। डी है 5/2, कैंसिल हो गया। 25 -3 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस हैं इनमें क्या नंबर आना चाहिए हमें करना। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें एक एपी गिवन है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है ये एपीज है। ठीक है, तो 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26। अब ये जो बॉक्स है ये सेकंड पोजीशन पे है, मतलब A2 की पोजीशन पे है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3। तो हमें A2 फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे, है ना। हाँ तो A कितना है, A है हमारा 2। ठीक है, और ये A3 है। तो A3 कितना है, a plus 2d इज हाँ इक्वल टू 26 26। तो 2 + 2d इज इक्वल हाँ, टू 26 d इज इक्वल टू 12 तो की a2 आ वैल्यू, जाएगा 14 हाँ यस ठीक है। तो A पता लग गया हमको और D पता लग गया। अगर किसी एपी की हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें ए और डी पता करने पड़े। अगर हमें ए और डी मालूम है तो हम उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब हमें ए टू पूछा गया है, ए टू का मतलब होता है A+D, है ना। A+D का मतलब हो गया 2 + 12, तो 14 आ गया आंसर। दैट मीन इस बॉक्स में 14 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। हम्म सिमिलरली ये भी ऐसे ही करने हैं हमको। यहाँ पर हमें A1 निकालना है और A3 निकालना है ना।
और हमें क्या गिवन है, देखो हमें A2 की वैल्यू गिवन है और A4 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। हाँ। A2, A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी, है ना, हम्म। जो कि 13 है। और A4 का क्या मतलब हो गया, A प्लस 3D, हाँ। है ना, विच इज इक्वल टू 3। तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से। माइनस 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 कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि ए तो सेम ही आएगा, है ना, ए ही आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब डी माइनस 3D कितना हो गया, -2D। तो 13 माइनस 3 हो गया 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/-2, मतलब -5, ठीक है ना। हम्म। अब हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमें ए भी निकालना है। ये जो दो इक्वेशन बनी थी, इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। डी के प्लेस पे -5 कर दो, तो a -5 इज इक्वल टू 13। तो a विल बी इक्वल टू 13 प्लस 5, 18, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 18 आ जाएगा, 10 13। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, 13 में से 5 माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा 8, ठीक है ना, ये थर्ड टर्म होगी। या फिर a प्लस 2d करके भी निकाल सकते हैं इसको, थर्ड टर्म को a प्लस 2d करके भी निकाल सकते हैं। 18 प्लस 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो 8 आ जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। हम्म। तो ये हमारे इस तरीके से करना है। अब एक काम करो, ये वाले दो पार्ट कर लिया तुमको, ठीक है, ये कर लिया, नोट कर लिया ये वाला, हाँ। हाँ, ये कर लिया। है ना। मतलब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि इजी है ना, तो इस इक्वेशन करके कर ही लोगे, है ना। स्टेटमेंट वगैरह अपना बना के कर लेना। अब ये थर्ड और फोर्थ करके भेजो मेरे को, ठीक है। थर्ड और फोर्थ। ठीक। ऐसा करो, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, थर्ड करो और फिफ्थ करो, थर्ड करना है और फिफ्थ करना है, फोर्थ रहने दो। ठीक है सर, मैंने थर्ड वाला भेज दिया, फिफ्थ वाला कर रही ठीक, ठीक है। सर भेज दिया। प्लस बी, ए प्लस 2b, ए माइनस 23, ए प्लस 3, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला एज ए एक पार्ट रह गया ना, इस ये वाला फोर्थ रह गया, इसको एज ए होमवर्क कर लो, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पार्ट।